जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय सचिनंदन गौर हरि। सभी बोलिए भगवान के दिव्य नाम को, महामंत्र को।
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare गौर हरि बोल Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna गौर हरि बोल बोलिए सभी तालियों के साथ भगवान के दिव्य नाम को महामंत्र को Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna बोलिए सभी बोलिए Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna
हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, आप भी बोलो, बोलिए, आपसे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, ताली भी बजाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो, आपसे बोल रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय गौर निताई गौर निताई, गौर निताई जय गौर निताई। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद।
जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 46 अध्याय का नाम है ध्यान योग। हम सभी आवृत्ति करेंगे भगवद गीता के श्लोक की। तपस्विभ्यो अधिको योगी। तपस्विभ्यो अधिको योगी। ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। ज्ञानिभ्यो अपि मदोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी। तपस्विभ्यो अधिको योगी। ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी। तपस्विभ्यो अधिको योगी। ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः। ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। पढ़िए। तपस्विभ्यो अधिको योगी। तपस्विभ्यो ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्माद् योगी भवार्जुन। तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्विभ्यो अधिको योगी। ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्माद् योगी भवार्जुन। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय वैष्णव चूड़ामणि अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तपस्विभ्यः तपस्वियों से अधिकः श्रेष्ठ बढ़कर योगी योगी ज्ञानिभ्यः ज्ञानियों से अपि भी मतः माना जाता है अधिक बढ़कर कर्मिभ्यः सकाम कर्मियों की अपेक्षा चा भी अधिकः श्रेष्ठ योगी योगी तस्मात् अतः योगी योगी भव बनो हो अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद।
योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तात्पर्य: जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित होती है तो कर्मयोग कहलाती है। जब यह चिंतन से संबंधित होती है तो ज्ञान योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, भगवान ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है, किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण। तो पूरे लॉकडाउन के बाद यहाँ पर भेंट हो रही है, चर्चा हो रही है। आप सभी सुन रहे हैं। ये तो नियमित हो गया है कई दिनों से, लेकिन हमारा भेंट तो सभी का स्वागत है। आप सभी का भी देखने वाले हैं। हम तो छोटे हैं, और छोटे क्या मोटे भी हैं, और अब तो बड़े भी, उम्र भी निकल रही है। लेकिन कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण भावनामृत है वो अनमोल वस्तु है। प्रभुपाद जी की एक बुक है कृष्ण भावनामृत, एक अनुपम भेंट है ना, अनुपम भेंट। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा वास्तव में दिया गया। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। तो जो हम सभी गाते हैं बड़ी सरलता के साथ, सुनते हैं, या हरे कृष्ण भक्तों को कई जगह हम लोग देखते हैं, देखते ना, कई लोग देखते हैं, कहते हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण। तो वास्तव में ये हरे कृष्ण वाले या हरे कृष्ण, ये हरे और कृष्ण और राम, ये महामंत्र में है। हरे कृष्ण और राम, ये तीन नाम हैं। जैसे कि आप पंढरपुर जाएं तो वहाँ पर संत तुकाराम, शुद्ध भक्त भगवान के, जो कि सशरीर, उनके विषय में कहा जाता है कि भगवत धाम गए हो सशरीर, मृत्यु के ऊपर क्रॉस करके, मृत्यु को क्रॉस करके सशरीर, उनके लिए विमान आया था, ऐसा बताते हैं। उस स्थान पे भी हम लोग गए थे। तो वो क्या गाते हैं, वहाँ पर विशेष प्रचलन है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय श्री गौरताय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो राम कृष्ण और हरि, हरि हरि जो हम लोग गाते हैं ना, हरे कृष्ण, हरे अर्थात राधा रानी भी हरे, और हरे अर्थात हरि भी। भगवान का एक नाम हरि, सब प्रचलित है, जगत प्रचलित है। सर्व अमंगल हरि प्रेम दिया हरि मन। समस्त अमंगलों को हरने वाले हैं भगवान। संसार में अमंगल ही अमंगल है, दुख ही दुख है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है। एक समाप्त नहीं हो पाता, दूसरा शुरू हो जाता है। सबके साथ है ये संसार की ऐसी व्यवस्था है। यहाँ श्राइन बोर्ड एक बड़ा लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग जाते हैं ना, किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो आइए आइए आपका स्वागत है, आपका इस फलाने नगर में स्वागत है, ऐसा देखते ना। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ भगवत गीता में तो दिया, ये भगवान के द्वारा कहा गया। तो एक विशेष बोर्ड लगाया। क्या बोर्ड है वो? दुखाल्यम अशाश्वतम। यहाँ हर चीज टेम्परेरी है, कुछ समय तक रहेगी। महल, किला है ना, किला सामने ही, आप झांसी कभी आइए आप लोग भी, तो किला है, देखिए कैसी स्थिति हो गई है। और रानी महल है पास में ही, कैसी स्थिति हो गई है सोचिए। तो किले, रजवाड़े, राजे रजवाड़े सब चले गए, पता नहीं धूर में मिले ना रहे निशान, है ना। तो इसलिए अभी भी समय है, अभी भी अवसर है, इसको ना गवाया जाए, व्यर्थ ना गवाया जाए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, जो रामकृष्ण हरि पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो महामंत्र पर चर्चा कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो सर्व अमंगल हरि, तो संसार में जो अमंगल ही अमंगल, कष्ट ही कष्ट है। तो यहाँ पर जो कहा गया दुख ही दुख है। या हम लोग खूब प्रयास करते हैं सुखी होने का, हर तरह से प्रयास होता है कि एक गाड़ी खराब हुई, चलो दूसरी कार ली जाए और अच्छी कार ली जाए। आप कुछ भी संसार की अच्छी से अच्छी
जैसे कि अच्छी से अच्छा एक था टाइटैनिक, कहते थे बहुत विशाल बहुत अद्भुत जहाज बना है, लेकिन वो डूब गया था, है ना। ऐसे ही नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई वैज्ञानिक कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं, लेकिन समयानुसार, समय के कालक्रम के अनुसार वह धीमे धीमे नष्ट हो जाता है, क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दुख है यहाँ, जो एसी हमें ठंडा देता है वही हमें कई बार बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा गर्मी का एहसास कराएगा। वो कब, जैसे कि ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन के डिब्बे में एसी हो, है ना, बोगी, एसी बोगी, लेकिन कई बार एसी काम नहीं करता ना, क्यों प्रभु? जब एसी काम नहीं करता तो तहलका मच जाता है ट्रेन के अंदर, कहते रोको, वैसे यहीं रोको, पहले एसी सही करो तब गाड़ी बढ़ेगी, सब एकजुट हो जाते हैं। तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए संसार में बहुत दुख व्याप्त है। इसलिए हमें सबको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी ने सरल विधि बताई है, भगवान से जुड़ जाना चाहिए, कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहिए। सभी कृष्ण भावनामृत सब में है, लेकिन कैसी है? सुप्त अवस्था में है। कृष्ण भावनामृत जो आज के श्लोक में है ना, योग, जिसे प्रभुपाद जी कहे कृष्ण भावनामृत, भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावनामृत। तो कृष्ण भावनामृत हर एक जीव में है, जो भी आत्मा है, परमात्मा का अंश है आत्मा। तो आत्मा का संपर्क या संबंध भगवान से निश्चित रूप से है, भगवान का अंश। भगवान के जो दिव्य गुण हैं वो सभी, कई सारे गुण, जैसे कि 50 गुण कहे जाते हैं आत्मा में, फिर उससे ज़्यादा देवताओं में कुछ, विष्णु तत्व में, शिव तत्व में, विष्णु तत्व, विष्णु भगवान में 60 कहे जाते हैं, शिव जी में 56 या 55 ऐसी कुछ है, विष्णु भगवान में 60 और भगवान श्री कृष्ण में 64। तो कृष्ण भावनामृत जो आत्मा में है ना, वो सुप्त अवस्था में है। जैसे कि ये बल्ब देख रहा है अपना, एलईडी बल्ब, एक वो बुझा हुआ है और एक प्रकाश पुंज उससे निकल रहा है, प्रकाश का फैला रहा है, प्रसारित कर रहा है। तो कृष्ण भावनामृत ऐसी सबके हृदय में सुप्त अवस्था में है, उसे जगाना है, जागृत करना है। अभी बंद है लेकिन ऑन करना है, कनेक्ट करना है, जोड़ना है भगवान से। भगवान से संबंध है, हर एक जीव का संबंध है, चाहे वो भगवान का भजन करे या ना करे। भगवान को कई लोग गाली देते थे, उसका भी संबंध है भगवान से, उस जीव का भी संबंध है। शिशुपाल ने कितनी गाली दी, या कितने कितने असुर हुए, भगवान से द्वेष करते थे, लड़ते थे, मारने तक को आते थे, लेकिन उनका भी संबंध भगवान से है और उन पर भी भगवान कृपा की है विशेष, संहार करना भी उनका कृपा है। उनको भगवान ने विशिष्ट विधि से जो मारा, उन पर वो कृपा है। तो ऐसे ही भगवान की कृपा हमें जीवन में, इस मनुष्य शरीर में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाहिए जिन परलोक सवारा। बड़े भाग से मिलता है मनुष्य शरीर, बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन मनुष्य शरीर बड़े भाग से। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। सदग्रंथन गावा, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। साधन धाम, ये शरीर साधन धाम कहा गया है। जबकि प्रहलाद महाराज कहते हैं ये शरीर कैसा है? क्षण भंगुर है, नष्ट होने वाला है, लेकिन बहुत कुछ माल देने वाला है। कौन सा? रुपया पैसा नहीं, इसके लिए नहीं है। साधन धाम भगवान को देने वाला है, आपके जो स्वामी हैं, हम सभी के जो स्वामी हैं उनको देने वाला है। हम सभी के जो वास्तविक मालिक हैं, परमेश्वर हैं, हम उनके नित्य दास हैं, हम सभी दास हैं। गोपिर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। तो हम सभी का जो स्वरूप है ना, वो दास ही है। हम लोग लेकिन क्या करते हैं, यहाँ कुछ धन जुटा लेते हैं, कुछ वैभव जुटा लेते हैं, कुछ ऐश्वर्य
धन संपदा जो जब आती है तो व्यवस्थाएं जुटा लेते हैं, तो फिर हम लोग क्या मानते हैं? ईश्वर, कंट्रोलर, नियंत्रक, हम भी कुछ हैं। लेकिन वास्तव में हम सभी दास हैं, ये समझना चाहिए और इसी पर पूरा प्रयास करना चाहिए। हम दास हैं तो कोशिश करो, लेकिन माया बहुत बलशाली है, माया बहुत शक्तिशाली है। लेकिन क्या करना है? हमें भगवान का आश्रय लेना है। जब भगवान का आश्रय लेंगे तो माया क्या करेगी? हमें कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कैसे नहीं बिगाड़ पाएगी? क्या उदाहरण है? चक्की का उदाहरण देखा? चकिया, पहले जो चकिया चलती थी पुराने ज़माने में, तो उसमें क्या होता था? गेहूं डालते थे बीच में और पीसते थे, तो गेहूं पिस जाता था, लेकिन कोई कोई सा साबित बचता था। वो कौन सा बचता था? क्यों माता जी? जो गेहूं बीच में रह जाता था। कालिया कृष्ण प्रभु हरि बोल। जो गेहूं बीच में रह जाता था, हैं उसे क्या बोलते? कीला। कीला, तो वो साबित रह जाता था, बच जाता था वो। तो ऐसे ही भगवान का यदि आश्रय, केंद्र वो केंद्र का था ना, बच गया। यदि हम जीवन में केंद्र भगवान को बनाते हैं तो हम संसार के समस्त भयों से, समस्त कष्टों से, समस्त दुखों से निश्चित रूप से भगवान हमें बचाने वाले हैं, बच जाएंगे, माया के चंगुल से बच जाएंगे। प्रकाल होता, प्रकाल। गणित हमारी बहुत कमजोर है, लेकिन बहुत ज्यादा हमने पढ़ी। ये ट्रिपल IIT भी नहीं पढ़े हो कब। तो गणित में क्या किया? प्रकाल रखा, एक जगह रखा, आपने गोला बनाया, फिर दूसरी जगह रखा, केंद्र बदला, फिर गोला बनाया एक ही पेज पर, फिर तीसरी जगह रखा, फिर गोला बनाया। तो आपस में सभी गोले एक दूसरे को काट रहे हैं। काट रहे कि नहीं काट रहे? बताइए, है ना? इतनी सी गणित तो आती है। तो उसके बाद, लेकिन यदि हमने एक ही केंद्र पर प्रकाल को छोटा बड़ा किया, कई सारे गोले बनाते गए, तो एक ही भी गोला एक दूसरे को काट रहा? नहीं काट रहा ना। यदि हम जीवन में केंद्र भगवान को बनाएंगे तो ऐसी स्थिति होने वाली है। संसार में जो हमारे मन ऐसा कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता मन। कभी तरंगे आती मन में, कभी ये सोचता, कभी वो सोचता, कभी इस प्रकार, कभी उस प्रकार। तो ये सब एक उस रूप में हो जाएगा भगवान की कृपा से, सही स्थिर, जिसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। वो कब होगा? जब भगवान का आश्रय लेंगे तब। लेकिन यदि हमने भगवान का नहीं लिया, हम फलाने देवता की भी साधना कर रहे हैं, फलानी देवी की भी साधना कर रहे हैं, कोई बाबा, कोई बापू, कोई कुछ नहीं मिला उसे तो श्रीदेवी की, कुछ नहीं मिला तो माधुरी दीक्षित को अगरबत्ती, कोई नहीं मिला तो अमिताभ बच्चन का मंदिर। वो तो मन में भरा है ना, कूट कूट के सेवा करने की भावना भरी है। कोई नहीं मिला तो कुत्ता की पकड़ लिए, कुत्ता की सेवा कर रहे हैं, डॉग की। करना किसकी चाहिए थी? GOD गॉड की। कर किसकी रहे हैं? DOG डॉग की। करने का जो विचार है, करने की जो भावना है, वो भरी है सेवा करने की। लेकिन माया के वशीभूत होकर क्या कर रहे हैं? GOD गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, है ना। हमें क्या करना चाहिए था? उनका आश्रय लेना चाहिए था। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया? अब आश्रय तो लिया नहीं, तो आश्रय तो लेना पड़ेगा क्योंकि भरा है, सेवा का भाव तो भरा है। अब क्या करें? DOG डॉग को पकड़ लिया, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सरल विधि है जो कृष्ण भावनामृत सुप्तावस्था में है, उसे जागृत करने के लिए हमें हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, ये साधारण मंदिर नहीं है कि घंटा बजाया, इलायची दाने चढ़ाए या जल चढ़ाया और भग गए, दूर से ऐसे कर लिया बस, ऐसा नहीं। यहां पूरी विधि सिखलाई जाती है, बताया जाता है भगवान का आश्रय कैसे लेना है, क्यों लेना है, ये बात भी बताई जाती है। किस प्रकार लेना है ये भी बताई जाती है।
इसलिए हरे कृष्ण मंदिर आइए, सुनिए, समझिए, जानिए। ये आंदोलन है। गांधी जी ने कितने सारे आंदोलन किए, लेकिन सब आंदोलन समाप्त हो गए। लेकिन ये आंदोलन 10,000 वर्षों तक चलने वाला है। ये भविष्यवाणी है और अभी तो फैल रहा है धीमे धीमे। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। पृथ्वी पर जितने नगर और जितने ग्राम हैं सभी जगह पर मेरे नाम का प्रचार प्रसार होगा निश्चित रूप से, समझिए। और हो भी रहा है, बढ़ रहा है। प्रभुपाद जी ने कितना किया, पूरे विश्व में एक झंडा गाड़ दिया, भारत का ध्वज। लोग छोटे से पाकिस्तान के टुकड़े के लिए मरते, प्रभुपाद जी ऐसा अपने लेक्चर में कहते थे, लेकिन पूरा विश्व को भारत बनाने की तैयारी है ना। पूरे विश्व को एक ध्वज के नीचे, एक छत के नीचे लाकर रखा प्रभुपाद जी ने। आज विश्व के कोने कोने के लोग, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग शहरों के लोग, अलग अलग गांवों के लोग, जिनका कोई ना जान पहचान संपर्क कोई नहीं, लेकिन जब मिलते हैं फर्स्ट टाइम, मंदिर आते हैं, तो खूब आपसी तालमेल अच्छा होता है, भक्त बनते हैं और खूब प्रेम भाव से एक जगह रहते हैं। तो इसलिए हमें सरल विधि है, दुख के चक्कर में ना पड़े। दुख तो बहुत है, दुख आएंगे भी, लेकिन कृष्ण का आश्रय लेंगे तो निकल भी जाएंगे, पता नहीं पड़ेगा कब निकल गए। कष्ट तो आएंगे, कष्ट तो भीष्म पितामह को भी आया है ना। बाणों की सैया, वो 100 जाने कितने वर्ष पूर्व, 101, 105, 110, इतने वर्षों पूर्व उनका अपराध पाप था, जो एक कांटा चुभाया था उन्होंने एक कीड़े में। तो सोचिए कितना कष्ट उनको झेलना पड़ा। तो हमारे तो कितने पाप हम लोग किए हैं जीवन में, पूर्व काल के तो छोड़ दो, इसी काल में है ना, कितना दुख, कितना अपराध पाप। लेकिन यदि हम भगवान का आश्रय लेंगे और अपराध के लिए भक्तों का आश्रय लेंगे तो अपराध भी भगवान क्षमा कर देंगे, भक्त क्षमा कर देगा। तो इसलिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। जो सुप्तावस्था में है कृष्ण भावनामृत, उसे जागृत करना चाहिए। और उसकी सरल विधि क्या है, भगवत गीता का पठन, भगवत गीता का श्रवण सुनना, ये सरल विधि है। भगवत गीता को सुने, हम जाने। अब टीवी तो ले आए साहब, एलईडी टीवी या बढ़िया मोबाइल ले आए एप्पल का, चलाना कैसे है यही पता नहीं। अब तुम लगे रहो, क्या करना है क्या करना है, करते रहो, कुछ नहीं। लेकिन जब उसका तुम फंक्शन देखोगे, मैनुअल देखोगे, किताब देखोगे, उसमें लिखा होगा इसको इस तरफ से, उसको उस तरफ से, ऐसे ऐसे वैसे वैसे, ठीक है ना। इसी प्रकार से जीवन हमको मिल गया है, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है किस प्रकार से हमको जीवन जीना है। ये जीवन बहुत बड़ी भूल भुलैया है, हम कब भटक जाएंगे हमें पता नहीं। संसार का हर एक जीव, विशेष रूप से मनुष्य जीव, मनुष्य शरीर वाला, कब भटक जाएगा पता नहीं। कब वो माया के चंगुले में, कब वो अधम योनियों में चला जाएगा पता नहीं। लेकिन यदि भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान की शरण ले ली, तो क्या होगा, भगवत गीता की शरण ले ली। भगवत गीता, भगवत गीता कसी जसी आई तसी। भगवत गीता कैसी, एज इट इज। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। तो इसलिए भगवत गीता को पढ़िए, सुनिए, जानिए भगवान क्या बोलते हैं, किस प्रकार भगवान समझाए हैं कि हमें कैसे जीवन को जीना है। ये जीवन जीने की कला और मरने की कला दोनों सिखाती है। किस प्रकार से जीवन जीना है, और भागवत बताती किस प्रकार से हमें मरना है, शरीर छोड़ना है। यहाँ आत्महत्या की बात नहीं हो रही, यहाँ ये बताया जा रहा एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको शरीर छोड़ना है, लेकिन उसकी तैयारी है, तैयारी है नहीं है ना तैयारी। यही बात हमें सीखना है कि तैयारी करें हम। परीक्षा जब सिर पे आती है ना, हाई स्कूल के जब हम खूब पेपर दिए, इंटर के भी खूब दिए खूब, तो जब सिर पर पेपर आते हैं, एग्जाम आता है, तो क्या होता है साहब, एक साल निकल गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, फरवरी आने, पहले मार्च में होते थे एग्जाम, मार्च अप्रैल में। तो जब फरवरी आती है, कहते हैं फरवरी फुर्र हो जाती है, तो जनवरी आ गई साहब, नया साल, कमर कस ली, सुबह उठना है, 4 बजे से उठना है, साल भर नहीं पड़ा, और उसमें भी सोना है, और उठने में तो हम वैसे ही फैल रहे। तो
कितनी तैयारी, 1 महीने में फिर क्या होगा, और वो 1 महीना भी फरवरी 28 दिन में निकल जाता है। अब परीक्षा सिर पर है तो क्या लिखोगे तुम, भटा, क्या लिखोगे, भटा समझ गए, बैगन को भटा बोलते हैं बुंदेलखंडी में, तो क्या लिखोगे। इसलिए तैयारी करो, तैयारी, मरने की तैयारी, मरना तो है, शरीर एक दिन छूटना है, तो इसके लिए कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, हमें कभी भी हमारे प्राण जा सकते, एक्सीडेंट हो जाए, एंड कुछ भी बीमारी हो जाए, बड़ी से बड़ी भयानक बीमारी है ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें मरने की तैयारी जब हम वो करेंगे कि हमें कभी भी प्राण जा सकते हैं, तो क्या हमने भगवान का आश्रय लिया है, अभी भी चांस है, अभी भी ये शरीर है, इससे प्राप्त हो सकता है। कहते हैं ना कि सुर दुर्लभ, बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम तो साधन कर सकते, इससे अभी भी मौका है, ये चांस है, अवसर है, गोल्डन चांस, आइए जल्दी आइए। दुकानदार बुलाते ना, सेल चल रही है, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो यहाँ भी अवसर है, शरीर कभी भी निपट सकता है, तो उसके लिए तैयारी करें। ये बहुत गंभीरता की बात है, मजाक में थोड़ा सुनने में लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में हम सभी को ये समझना चाहिए, ये बहुत, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा विचार करें जरूर। कभी भी हमारे प्राण जा सकते हैं, क्या हमारी तैयारी है, क्या हमने भगवान का आश्रय लिया है, क्या हमने कोई साधना की है, भजन किया है भगवान का। और सबरे तर्क एक तरफ हो जाएंगे, कोई कहता है बुढ़ापे में करेंगे, कोई कहता है हम ऐसा कर लेंगे वैसा, सब बेकार हैं। जो आप बनाओगे ना रेत के घरौंदा, बालू के घरौंदे बनते ना, बजरी के, गीली होती तो बना लेते जब समुद्र के किनारे, और समुद्र की लहराती, सब खत्म, प्लानिंग पूरी चौपट। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसा प्लान होना चाहिए, ये कृष्ण भावनामृत प्लान है, ये बहुत बड़ा प्लान है, ये पूरे जगत को आंदोलित करने वाला आंदोलन है। इसलिए इससे जुड़िए, इसको समझिए। करना क्या है, सरल विधि, हरे कृष्ण मंदिर आइए, आ तो जाइए कम से कम, गप के लिए नहीं, जप के लिए, कीर्तन के लिए, कथा के लिए, सुनने के लिए, प्रणाम करने के लिए, भगवान को फूल चढ़ाने के लिए। अरे बाजार से नहीं ला सकते तो कम से कम घर से ही ले आइए, एक फूल ही ले आइए, तुलसी पत्ता ही ले आइए घर, मंदिर, इस्कॉन मंदिर में आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए सभी, स्वागत है सभी का। तो इसलिए करना क्या है, सरल विधि है। योग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम योग का नाम लेते हैं, प्रभुपाद जी सरल शब्दों में कह दिए, सुन लीजिए ध्यान से। जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। जब हम योग का नाम लेते हैं तो योग का मतलब क्या, जोड़ घटाना होता ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, जोड़ मतलब जुड़ना, योग। तो जब हम योग का नाम लेते हैं तो क्या हो गया, अपनी चेतना को, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस, उसको क्या करना है, अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। हम में चेतना है, यदि हम में गॉड कॉन्शियस नहीं होगा तो डॉग कॉन्शियस होगा। एक बार प्रभुपाद जी से तो कहा ही था कि आप गॉड कॉन्शियसनेस रखिए, प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण परम भगवान है, इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमें परम सत्य के साथ कैसे हमारा संपर्क हो, कैसे हम जोड़ें अपनी चेतना को। ये सिखलाता है हरे कृष्ण मंदिर। आइए, तो विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जो विविध प्रकार के जो अभ्यास करता है, विविध, बहुत सारे अभ्यास बहुत तरीके से होता है योग का अभ्यास। जैसे अष्टांग योग पद्धति है एक, और ध्यान योग, ज्ञान योग, कई सारे योग हैं अलग अलग, हठ योग। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये भी एक विधि है। ज्ञान योग, हठ योग, कुछ हठ योगी होते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम तो बहुत हठ पूर्वक योग का अभ्यास करते हैं। तो विविध अभ्यासकर्ता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विविध नामों से पुकारते हैं।
विविध नामों से पुकारते हैं। विविध जो कई सारी विधियां, अलग अलग नाम हैं सबके। जब यह योग पद्धति, देखिए जब ये योग पद्धति है जिसमें मिला दो वो वैसा ही हो जाए। ज्ञान में योग जुड़ता है तो ज्ञान योग कहलाता है, ध्यान में जुड़ता है तो ध्यान योग कहलाता है, और भक्ति में जुड़ता है तो भक्ति योग कहलाता है। सीधी सीधी बात है। भगवान की भक्ति से संबंधित होती है तो क्या कहलाता है? भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत, देखिए यहां पर प्रभुपाद जी लिखे हैं, कोट किए, तात्पर्य दिए हैं कि भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जितने सारे योग की विधियां हैं, कोई होता ना कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 5, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, पीएचडी क्लास है अलग अलग। ऐसे योग की अलग अलग विधियां भी हो सकती हैं, स्तर भी हो सकते हैं, उनमें भी स्तर हो सकते हैं। लेकिन भक्ति योग जो बात है, भक्ति योग जिस बात पर चर्चा हो रही है, भक्ति योग, तो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धि है। जितने भी योग हैं उनमें परम सिद्धि है, सर्वश्रेष्ठ है। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, आगे जो श्लोक आएगा कल, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और अंतिम श्लोक है कल का, 6वें अध्याय का, सीधा उपसंहार श्लोक है। भगवान सीधा सीधा बोल देते हैं। तो भगवान की यदि बात को सुनना है तो कल सुनने आइए, फेसबुक पर भी लाइव आइए, सुनना है तो इस टाइम पर भगवान क्या बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं, कौन सा योग, सबसे बड़ा योगी कौन है, ये भगवान कल बोलेंगे। तो इसलिए भगवान ने यहां पर योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है। इस श्लोक में, जो आज का श्लोक है, उसमें योग की श्रेष्ठता की पुष्टि की है कि योग, कौन सा योग, और किंतु उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया। देखिए, उल्लेख नहीं किया कि भक्ति योग से श्रेष्ठ है, कि यह भक्ति योग से श्रेष्ठ है, ये नहीं कहा। और तो आगे बताए, स्तर बताए, ध्यान योग, कई सारे योग, लेकिन भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ये कल उद्घाटन भी कर देंगे भगवान इस रहस्य का। भक्ति योग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भक्ति योग जो है वो पूर्ण आत्मज्ञान है, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, अतः इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। मान लो बहुत तपस्या की जाए और आत्मज्ञान ना हो तो अपूर्ण है ना, पूरा ही नहीं हुआ वो। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। कहते हैं यदि समर्पित नहीं हुए, भगवान के शरणागत नहीं हुए, हमने खूब वेदों को रट लिया। प्रभुपाद जी के समय आते थे कई लोग, कहते थे प्रभुपाद इस फलाने व्यक्ति को पूरा रटा हुआ है, भगवत गीता पूरा कंठस्थ है। कई लोग ऐसे आते थे कि देखो हमें, कई लोग पाठ करते ना रोज, तो उन्हें रट जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते तोते को भी रट जाता है बहुत सी चीजें। आप रटाओ तोता को तो उसे रट जाता है, वो बोलेगा वैसा वैसा कुछ कुछ। लेकिन जब उसकी गर्दन पकड़ोगे तो वो क्या बोलेगा, टाइम 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 टाइम, वो नहीं फिर सीताराम और कुछ जो रटाओगे वो नहीं बोलेगा। ऐसे ही माया जब हमारा अटैक करेगी तो हम फिर ये नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि जो रटने वाला है, माया जब अटैक करेगी तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि हम भगवान के आश्रय में रहे, भगवान की शरण में रहे, तो हरिदास ठाकुर तक देखिए कितने बड़े उदाहरण हैं कि उनके पास कितनी बड़ी वैश्या आई थी उनको डामाडोल करने के लिए, उन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उनकी शिष्या हो गई वो। उनके द्वारा नाम आश्रय भी ग्रहण कर लिया। सोचिए। तो इसलिए परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञान योग भी अपूर्ण है। सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्यय है। कहते हैं सकाम कर्म किया जीवन में, बहुत सारे कर्म, लेकिन वो भी समय का अपव्यय है। श्रम एव ही केवलम, केवल हमने क्या किया, श्रम किया। केवल हमने क्या किया, खूब मेहनत की,
लेकिन रिजल्ट क्या आया? 0। कैसे आया? बारात जा रही थी, एक बार एक जगह से दूसरी जगह जाना था, होता ना पहले बड़ी बड़ी नदियों को पार करने के लिए बड़े बड़े नौका होती थी। रात में सब बैठ गए कि चलो साहब फलानी जगह चलना है, नाव रात भर चलेगी नाव, सुबह पहुंच जाएंगे। और जो उसका लंगड़ होता है, एंकर, एंकर बोलते हैं ना, वो जो फंसा रहता है उसमें कांटा, वो खोला ही नहीं है अभी, और पूरी रात भर चलाते रहे, पूरी रात भर चलाया, देखा तो सुबह वहीं की वहीं, पता चला कि ये तो खोला ही नहीं है। मेहनत खूब की, प्रयास खूब किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया? इसलिए भगवान का कहते हैं राम नाम का अंक है सब साधन है शून्य। राम नाम का जो अंक है सब साधन है शून्य। अंक गयो कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण, है ना। राम नाम का अंक है यदि, और सब साधन है शून्य। सब साधन कैसे? 0 0, कोई उनका वैल्यू नहीं है। जब तक यदि भगवान से संबंधित ना हो उनका उतना फल नहीं है, रिजल्ट नहीं है, वहीं तक सीमित है। चाहे कोई सा साधन हो, वो इस भौतिक ब्रह्मांड तक ही सीमित है, उसकी परिधि में ही है। चाहे वो स्वर्ग हो चाहे कुछ हो, वो है सब भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में। लेकिन राम नाम का अंक, जब 0 के आगे 1 लग जाए, आप बैंक जाओ और 0 0 लिख के दे दो, जमा कर लो या दे दो, क्या होगा? वो कहेगा पागल आगल हो गया कि दिमाग खराब है। लेकिन जब 1 लगा दो तो जमा भी कर सकते और निकाल भी सकते, यदि होगा बैंक में तो निकाल लोगे, तो वो समझ जाएगा। ऐसे ही भगवान का नाम क्या है? अंक है, प्रमुख है। यदि भगवान का नाम जुड़ जाता है तो और फलदायी हो जाता है, और बढ़ जाता है, गुण कई गुना बढ़ जाता है। जितने 0 बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे ही, लेकिन श्रम ये भी केवल नहीं करना, हमने खूब मेहनत की लेकिन 0 रिजल्ट आया। इसलिए हमें क्या करना है? अतः यहां पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्ति योग है, और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। तो आगे व्याख्या होगी। तो सर्वाधिक जो प्रशंसित रूप है वो कौन सा है? भक्ति योग। तो भक्ति योग के विषय में हम लोग सुनते ही रहेंगे। प्रभुपाद जी ने हर जगह, भगवत गीता में कई जगह भक्ति योग की विस्तृत चर्चा की है। तो आप सुनिए, समझिए, भगवान से जुड़िए, हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़िए, इस्कॉन से जुड़िए। आप सभी का स्वागत है, और देखते रहिए, शेयर भी करिए। हरे कृष्ण मंदिर आइए, न्योता दे रहे हैं, सुनने आइए। एक तुलसी पत्र ही ले आइए, एक फूल ही ले आइए, निवेदन है। भगवान ऐसा चाहते भी हैं। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। इसे कोई प्रश्न? हरे कृष्ण।